हमारे पास रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस को लाइन में जोड़ेंगे तो क्या होगा, अलग अलग जोड़ेंगे तो क्या होगा। अभी हम बढ़ाऊं, ये देखो रेजिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, रेजिस्टिविटी घटाऊं तो रेजिस्टेंस भी घटता है, क्योंकि देखो जो फॉर्मूले में ऊपर की ओके तो इसमें आप बहुत लोग नए भी हैं और जो कुछ पुराने भी हैं। ये चैप्टर्स अगर मैं बात करूं मैं इस बुक की, तो मैंने पहले ही इस वीडियो का इस बुक का मैंने वीडियो बना के मैंने डाले हैं, कंप्लीट डिटेल के साथ है। तो वापस मैं उतना तो करने नहीं बैठूंगा, लेकिन हाँ पिछली बार का जो हमारा वीडियो था उसमें सिर्फ बस मैंने बुक से समझाए थे। इस बार हमारे पास ये प्रैक्टिकल के सामान है, सभी चीज़ अवेलेबल है, उसके साथ आपको मैं समझाऊंगा पर एक एक टॉपिक के साथ। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल सामान भी हैं, और हमारे पास लाइव प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन चीज़ें भी अवेलेबल है। जैसे मतलब इसमें अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, तो कैसे इसके बिहेवियर दिखेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेंगे या रेजिस्टेंस कम होंगे तो करंट कैसे शो करेंगे, ये सारे वर्किंग कैसे हो रहे हैं, ये कैसे क्या स्टिमुलेट, इसको स्टिमुलेट करना कहते हैं कि सेंसर्स पे काम करना, ये कैसे क्या वर्किंग रहता है ये आपको बताए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आपके बुक में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नेम है ना, ये वापस उसको एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, और फिर आपको समझाते हैं कि उस चैप्टर में इसको समझना कैसे है, करना कैसे, सभी चीजें हैं। कंपोनेंट और उसके सिंबल। हमने किसके बारे में बात किए थे, वायर के बारे में। वायर कैसा था, एकदम स्ट्रेट लाइन, कोई ऐसा कोई कर्व लाइन नहीं, पूरा पूरा एक स्ट्रेट लाइन। फिर दूसरा था हमारे पास वायर में ही आप जॉइंट या नॉन जॉइंट कह सकते हो, यहां पे क्रॉसिंग वायर, क्रॉसिंग वायर। तो अगर जॉइंट की बात करेंगे तो ये एक लाइन, ये एक आया यहां पे स्टिप को मिला दिया गया, ये आपके पास जॉइंट के लिए हो गए। और बात करेंगे क्रॉसिंग के लिए तो ये एक वायर गया और एक और वायर आया और इसके ऊपर से ओवरलैप होके चला गया, ये चीजें हैं। फिर आपके पास हमने बात किए थे तीसरा चीज सेल, फिर आता है बैटरी। देखिए मैं सब साथ में लिखते जा रहा हूं ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन भी ना हो। तो हमारे पास सेल के लिए क्या था कि पहला एक लाइन बड़ा सा, फिर एक छोटा वाला, तो जो बड़ा वाला है वो कौन है, प्लस, छोटा वाला क्या है, माइनस। बैटरी के लिए क्या है, बैटरी को कहते हैं, हम बैटरी को कहते हैं क्या है, ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल हम ये भी पुकारते हैं। तो अगर आपको एक सिंपल सा आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हैं ना, सेल क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। बैटरी क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, समझे, अब वैसे लिख सकते हैं। तो अभी हम इसकी बात करेंगे तो ये एक पहला, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, ऐसा। तो इसमें आपको मैंने कल बताया था एक जनरल क्लास में ही, एक मिनट शायद ही सीधा नहीं बना है, कि ये पॉजिटिव के पीछे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इसका हम ओवरलैप फिगर देखेंगे तो कुल मिला के ऐसा बनता है। तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। हर बार बीच बीच में चीजें नहीं बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनाना है। गलतियां यही होती है, कहां गलतियां होती है, गलतियां इस जगह होती है। ये लोग आप गलतियां यहां पे, आपका गलतियां कैसे हो जाती है कि हम लोग बस सिंपल सा एक ऐसा लाइन खींच के फिर ये ऐसा ऐसा लाइन खींच के फिर ये कर देते हैं, ये गलत चीज है, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। मैंने बैटरी के लिए मैंने क्या बोला, ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होते हैं।
आपको कॉम्बिनेशन सही से होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो ये अलग गलती नहीं करना है। उसके बाद आपके पास रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी आता है, गैल्वेनोमीटर। हाँ, 4 नंबर आपके पास, पहले हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में दो होते हैं, एक होता है फिक्स वाला, एक होता है वेरिएबल वाला। फिक्स, अब इसमें आप सिंपल सा एक ऐसा बना सकते हैं, वो पता है दिल की धड़कन कैसा दिखता है, और दिल की धड़कन में एक चीज एक अलग होता है, दिल की धड़कन में उसमें हमेशा जो फ्लक्चुएट करता है वो थोड़ा ऐसा करता है, नहीं इसको यहां जाता है, ऊपर जाता है, ये ऐसा जाता है। क्या मार्कर बनाए हो आप लोग ने? हार्ट बीट का, उसका हार्ट बीट का रहता है, वो फ्लक्चुएट जितने मतलब बीट करता है तो उसका फिर वो पंपिंग सीज नहीं, आईसीजी नहीं, कुछ तो एक चेकिंग करने के लिए कहते हैं, वो चेस्ट पे पूरे पूरे लगाते हैं और उसका उसका पूरा ग्राफ बनता है पूरा, ठीक है। वो भाई मुझे उतना तो याद भी नहीं है इस चीज को लेके। वो कहते हैं, डॉक्टर कहेंगे कि जब कभी हार्ट कैसे तो उसको बोलते हैं निकालने के, तो कंप्लीट ग्राफ निकलता है उसमें ऐसा। तो ये मार्कर को साइड में रखो, इसका मुंह टूट गया बेचारे का, बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। अब देखिए दूसरा वाला कौन सा आपके पास, वेरिएबल वाला है। वेरिएबल में कैसे ध्यान रखेंगे हम कि ये रहा रेजिस्टेंस, तो वैसे ही बनेंगे, लेकिन वेरिएबल में क्या, आपको एक ऐसा कंपोनेंट यूज करना है इस टाइप का। ये भी आता है एक ऐसा आपके इसमें, ये भी रहता है, अदर देन एक ऐसा कट लगा देते हैं, ठीक है। ये मतलब वेरिएबल हो जाते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं। मैं आपको यहां पे एक ऐसा हिंट वाला क्यों ऑप्शन दे रहा हूं कि इसका कोई फिगर दिखाता हूं मैं, जो फिगर हमारे पास है ना इस चीज का, ये है जो फिगर है इसमें, वो ये है, ठीक है। ये मैंने क्यों बनाया, ऊपर ये नॉच होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, जब अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट को हम वेरिएबल में काउंट करते हैं। जिसको चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स होता है, वो फिक्स वाला। अब उसमें रजिस्टर जो आपका जो रेजिस्टेंस होते हैं वो दिए हुए होते हैं कि कितना कितना रेजिस्टेंस काम करता है। अब ये होता है क्या, मैं आपको आगे बताता हूं, आप पहले कंपोनेंट के नाम जान लीजिए, ठीक है, कि कंपोनेंट क्या है, कैसे क्या काम होता है, पहले आप वो जान लीजिए। ओके, तो आपका ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसका कौन सा आपके पास है, बल्ब। अब बल्ब अगर हम आपके अगर बुक में देखेंगे तो सिंपल सा वहां पे फिगर बताया गया है कुछ ऐसा, है ना। अगर रेफरेंस में पढ़ेंगे तो रेफरेंस में कुल मिला के ऐसा बनाया गया है। कोई गलत चीज नहीं है, आप ये बनाइए, ये बनाइए, कंफ्यूजन रहता है यही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। खाली छोड़ोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, बनाने पे मार्क्स मिलता है, पेपर भरने पे मार्क्स मिलता है, उसके रिलेटेड लिखिए आपको मार्क्स मिलेगा। सीबीएसई पैटर्न या गुजरात बोर्ड भी जो अब सीबीएसई पैटर्न अपना रही है, वो भी यही चीज कर रहे हैं कि आपको कितना आता है बस आप लिखो। ये जो चैप्टर इतना हार्ड लगता है, मैंने क्यों इतना अलग करके करवा रहा हूं मैं, इसको समझ गए ना अच्छे से, और जो पहले जो हमारा लाइट वाला चैप्टर था वो समझ गए ना, तो चीज समझ में आया, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आया तो फिजिक्स हाथ में आ गया। और जिस इंसान का फिजिक्स अच्छा है, बहुत अच्छा फिजिक्स है और मैथ में दिमाग तेज चलता है, उसके लिए साइंस टफ नहीं होता। आप बस केमिस्ट्री में थोड़ा रटना पड़ता है, वहां पे आपको एक चीज मिलेगा ऑर्गेनिक, बस रटो, वो भी एक अलग केस हो जाता है उधर। आप उसको आप हटा भी नहीं सकते कि नहीं मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं कि क्लास 10 तक आपको सोशल नहीं पसंद फिर भी पढ़ो, साइंस नहीं पसंद फिर भी पढ़ो, तो वैसे साइंस के फील्ड जैसे आप एंटर करेंगे तो फर्स्ट ईयर तक आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। मतलब अगर आपको साइंस टच करना है तो आपको इसको अच्छे से समझना होगा। अब इसके बाद हम अगर आगे बात करेंगे हम, तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आते हैं वो आते हैं वोल्ट मीटर, मीटर, और एक और आपके पास गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनो है ना, गैल्वेनो मीटर। अब इसका सिंबल देख लीजिए, सिंबल कैसे कैसे हैं। वोल्ट मीटर में आप एक सर्कल कर लीजिए, एक लाइन, बीच में V लिख दो, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। V फॉर वोल्ट, मीटर मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, नापना, समझे, क्योंकि मीटर एक यूनिट है, तो यहां पे आपको मीटर में आपको वैल्यू मिलते हैं। अब इसमें मीटर मतलब मिलीमीटर, एमीटर, उसमें काउंट होते हैं आपके। फिर ये एमीटर में ए लिखे प्लस माइनस, ठीक है। अब बचा गैल्वेनोमीटर, तो देखो दिमाग में लगाओ इधर, उसी प्रकार से जी, तो जी के लिए क्या है आपके पास, नाम लिया शैतान हाजिर कि 10 बार। तो अब आपके पास ये जो जी वाला है, तो सेम इसमें देखो जी है, लेकिन इसमें कोई भी देखो इसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अब आपको ये चीज समझना होगा कि इसके काम क्या क्या है। तो अगर मैं फिगर की बात करूं तो देखिए हमारे पास ऐसे एनालॉग होते हैं, दो वर्ड से समझिएगा, एनालॉग और डिजिटल। ये एनालॉग, मोटर बाइक सब में जो रहता है, जो मीटर उड़ता हुआ दिखाई देता है, उसे हम एनालॉग कहते हैं, और जिसमें एग्जैक्ट डिजिटल दिखाई देता है, नंबर दिखाई, उसको हम डिजिटल कहते हैं, ये एनालॉग है। और हमारे पास इसका जो दूसरा वर्जन है, ठीक है, ये हमारे पास, इसको मल्टीमीटर के नाम से पुकारते हैं। होप सो इसकी बैटरी खत्म ना हुई हो, वरना सब में पनौती लग रहा है, इसमें भी पनौती लग जाएगा। देखिए, तो ये हमारा मल्टीमीटर है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो यहां पे V डैश करके लगा हुआ है, V डैश दिख रहा है। V नीचे डैश का मतलब है ये कि डायरेक्ट करंट को नापता है, और अगर वेव में रहा तो AC करंट का रहता है, और ये वोल्टेज का है। सेम उसी तरह देखो, यहाँ पे यहां दिख रहा है V वेव, देखो ध्यान से देखो, V वेव, ठीक है। तो V वेव वाला मतलब क्या है, AC का। अब यहां पे A का डैश, A के नीचे डैश लिखा हुआ है, मतलब एमीटर नापता है ये, एमीटर। फिर एमीटर का उसका वेव नहीं दिया हुआ है यहां पे ये एक सिंबल बना हुआ है रेजिस्टेंस का, सबका सिंबल आपको मैं सिंबल समझाता हूं कैसे करना है। फिर हमें यहाँ पे ये 2-3 चीजें हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 नॉज हैं कॉमन, फिर अलग अलग। अगर आप डायोड पे काम करते हो तो डायोड मतलब जैसे एलईडी का रहता है, एलईडी भी डायोड में काउंट होता है, एलईडी लाइट, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो बड़ी क्लास में, छोटी क्लास में नहीं है, ठीक है, ओके। तो एक सेम ऐसे हमारे पास एक और है, जो हमारा सबसे पहले जो स्टार्टिंग के वीडियो में हमारे पास पाए जा रहे हैं, और वो ये है, होप सो गया, बैटरी गई, बैटरी ही पूरी, सॉरी, टूट नहीं गई, पूरी पूरी जंग लग गई है, ये पूरी पूरी जंग लग गई है। आगे का रस्ट निकलेगा तो कुछ काम होगा। सैंड पेपर चाहिए तो तब तक निकाल लो इसको, ठीक है। अब देखिए, अब इसका एक और काम है, इसका एक और काम है। फॉर एग्जाम्पल मानिए अभी बच्चों ने, आप लोगों ने ये मंगवाए, ठीक है, ये मंगवाए ना। अब ये वर्किंग कितना अच्छा है, क्या अंदर के डायोड कहीं पे वायर टूटा है कि नहीं है, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देके देखो तो कैसा है, एक वायर यहाँ से पास हुआ है, यहाँ से पास होते घूम के इधर आया है, और ये वायर डायरेक्टली यहाँ की तरफ निकल गया है, कि मतलब आगे के लिए फर्दर के लिए इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो सेकंड टर्मिनल्स है, ये यहाँ से निकल के इससे पूरा पास होके ये पूरा यहाँ से निकलता है, यहाँ से बाहर निकल गया है। अब ये टर्मिनल्स ऐसे पहले बने क्यों है, पहले आपको पहले वो समझाता हूं मैं, क्योंकि इतना तो हो गया, यहाँ भी हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव है आपके पास। तो इन सब पूरे केस में इसमें क्या है आपके पास, ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर आपके काम चलते हैं। देखो आप जब बड़ी क्लास में जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी रीजन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, या कहते हैं उसको मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के मोशन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है कि मेटल क्या होता है,
मेटल किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि ये मेटल एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। वो भी क्यों करता है? क्योंकि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर करता है, इसीलिए गुड कंडक्टर कहलाता है। लकड़ी ले लो, कोई और चीज ले लो, ये नहीं करता है क्योंकि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो उतना नहीं करने देता। ये नहीं कि नहीं करता, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दूं हर चीज एटम से बना हुआ है, तो सभी के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कभी गलत में मत रहना कि नहीं लकड़ी में से इलेक्ट्रॉन पास नहीं होते, होते हैं पर बहुत ही कम मात्रा में। ये आपको मैं आगे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों मैं कह रहा हूं होते हैं नहीं होते हैं ऐसा। तो इसमें आपका इसमें ये हो गया आपका। अब चार्ज क्या आता है? चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। इसको हम लोग पॉजिटिव के नाम से पुकारते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव के नाम से पुकारते हैं। लेकिन जब बात होती है यही चीजें, जो कोई अगर डायोड, कोई भी मशीन, कोई भी चीज रहा जिसमें हमें दो को जोड़ना है, आपने ऐसा प्लग भी देखा होगा, लगाने वाला प्लग देखे होंगे, इसमें ऐसे होल्डर्स देखे होंगे, होल्डर्स रहते हैं, ठीक है। और कहां गए भाई इधर से? हाँ बस भाई बस, आपने ऐसे प्लग देखे होंगे। अब जब ये ऐसे प्लग क्या, इसमें दो वायर निकल के बल्ब में, फैन में, किसी में लगे होते हैं, तो इसमें से एक जाता है पॉजिटिव के लिए, एक जाता है नेगेटिव। उसके जो है जहां से करंट आ रहा बात अलग है, पर जो जिसको जोड़ रहे हो तो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। हम ऐसे अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसको हम नाम क्या देते हैं? अनायन। और इसको हम नाम क्या देते हैं? कटायन। लेकिन जब किसी का कोई बल्ब हुआ, कोई ऐसा चीज हुआ जिसके दो नॉज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एलईडी बल्ब का ही ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पे एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला है ना। कल को मैंने बताया था बड़ा छोटा लगे कि क्या क्या नाम रहता है। बड़ा वाला कौन सा होता है? पॉजिटिव। बड़ा वाला होता है पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। अब पॉजिटिव हम लोग कहते हैं क्या है यहाँ पे? कैथोड। सॉरी, हम चार्ज के पॉजिटिव का कटायंस कहते हैं। लेकिन किसी प्लग में जो मशीन है उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, उसके जो प्लग के होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एनोड। उल्टा है, इससे ये उल्टा है, तो ये कौन होते हैं? कैथोड। ध्यान देना। अब आपको मैं एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैं ये चार्ज दे रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन दे रहा है? आपके पास बैटरी या सेल है, तो उसके पास जो निकल रहे हैं वो अनायंस, कटायंस, या आप अगर वो मोशंस में है, लिक्विड में है, तो अगर सॉलिड चीज में है तो वो इलेक्ट्रॉन रहेगा। पानी में है, पानी में तो चार्ज अलग अलग करते हैं, तो वहीं पे कटायंस अनायंस जन्म लेते हैं। अब पानी एक फ्लूइड होता है, तो क्या गैस भी करंट पास करता है? गैस करता है करंट पास। कहां पे देखे हो? पर कहां देखे हो? क्लाउड में। कैसे? वो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। बात सही है, उसकी बात सही है। लेकिन मेनली आपको जो चार्ज महसूस होगा उसके अंदर, ये चीज जब पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब नाम करके, जो कि जे थॉमसन जी ने बनाए थे, उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुए, न्यूट्रॉन की खोज हुए। तो वो जो चैम्बर बनाया गया था ना, तो चैम्बर के अंदर ऐसा किया गया था कि लो प्रेशर, कम प्रेशर देने से हवा के पार्टिकल्स अंदर जो थे वो फ्री थे, जो गैस पार्टिकल थे, और हाई वोल्टेज दिए गए थे। तो गैस के अंदर जो चार्ज, जो एटम्स होते हैं, उसको हाई वोल्टेज डाल के नेगेटिव को अलग और पॉजिटिव को अलग किया गया था, तो वहां पे वो मोशन दिखाना स्टार्ट करते हैं। यही चीज होता है ये जो हम देखते हैं सोलर पैनल, उसके अंदर सेम चीज तैयार होता है। मेटल प्लेट होता है, स्ट्राइक करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और सामने एक कैच करने वाला होता है, चिपक के नहीं रहता है, दूर रहता है। ट्यूब तैयार होता है, वो यहां से वहां फ्लो करके जाता है, कैच करता है, और प्रॉपर अपना सर्किट वो काम करता है। ये चीजें आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, यहां उतना नहीं है। एक जो एक्चुअली अगर आपके पास पुरानी टेक्स्ट बुक भी है ना साइंस की, तो वहां आपको मिल जाएगा, ये सब दिया हुआ था कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो एक अलग चैप्टर था, लेकिन उसको हटा दिया गया है।
अब इलेक्ट्रिसिटी जो फायर जो ये प्लाज्मा स्टेट होता है। प्लाज्मा क्या होता है, इसको आप छू नहीं सकते पर महसूस बड़ा बड़ा अच्छा करवाता है, देख सकते हो। कितने ने महसूस किया है? अरे इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा है ना? कब लगे तो मैं लगाता हूं अभी, वरना ये लो मुंह में लगाओ, ठीक है? मुंह में लगाओ तो आपको पता चलेगा ये, ठीक है? अब ये हो गया आपके, ये समझ में आए? एनोड, कैथोड, नेगेटिव, पॉजिटिव, कैटायंस, एनायन, ये क्लियर है? ठीक है, देखते हैं इसको चालू करके कि ये चालू हुआ है कि नहीं है। कहाँ गया जंतर मंतर? जल गया, लेकिन फिर चला गया। देखिए बहुत हल्का सा जल रहे हैं। अरे लास्ट बार प्रैक्टिकल हमने से इसे प्रैक्टिकल किए थे हम लोग ने। मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं कल ही इसका नहीं, बैटरी गई है इसकी, यानी तो उसको अभी। ओके, तो जो अलग अलग कॉम्पोनेंट कोई समझ में आया? ये जो नाम है समझ में आया? ठीक है, अब चैप्टर पर शुरुआत करते हैं। एक सर्किट बना रहा हूं इस चैप्टर में, ध्यान देना। एक सर्किट बना रहा हूं, उस सर्किट को समझना। सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट को अब मैं इसको जोड़ रहा हूं। आपको सबका काम तो पता है, वायर में करंट पास होते हैं, जोड़ना, जॉइंट नहीं है। बैटरी ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। रेजिस्टेंस, पर इसका काम क्या होता है? करंट को रोकना। करंट को रोकता है ये करंट देता है तो ये करंट रोकता है। अब बल्ब जितना करंट मिलेगा वो जलेगा, जैसा मिले। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, कितना अंतर है ये नापता है। ये करंट नापता है। जब बल्ब को करंट आप प्रोवाइड करवाओगे तो वो बल्ब में करंट नापेगा, कितना क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। ये नहीं पता, चलो इसको थोड़ा सस्पेंस पे रखते हैं। थोड़ा चलने दो, थोड़ा सस्पेंस चलने दो उसको, ठीक है? ओके, तो पहले हम ये देख लेते हैं, हमारे पास ये जो सोर्स ऑफ बैटरी हमारे पास है ये कितने वोल्ट का है। देखो यहां पे लिख के रखा गया कितना, करीबन कुल मिला के 9 वोल्ट का है। अब ये डायरेक्ट करंट वाला है, तो मैं अब यहां देखोगे, हाँ मैं कुछ आपको थोड़ा मेंशन कर दूं। मैं बार बार बच्चे गलतियां करते हैं। एक म्यू करके आएगा, नैनो, एम करके आएगा, मिली। ये ध्यान देना, नैनो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, मिली होता है 10⁻⁻3। अब ये आपको जहां भी दिखाई दे, वोल्टेज में दिखाई दे या करंट में दिखाई दे, यूनिट कन्वर्जन आपको करने आना चाहिए। समझ गए? ओके, हाँ लगा रहे हैं।
अब देखिए, ये आपका एक सर्किट है। जैसे लाइट वाले में मेन आपको ध्यान देना होता है कि उसका फिगर बनना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको पहले एक सर्किट, क्लोज सर्किट, जिसमें मतलब सिंपल सी बात समझो तो ये बल्ब ग्लो करना चाहिए। अब जब यहां पे देखिए, पहले यहां पे क्या है, नेगेटिव। मैंने क्या बोला, ये पूरा चैप्टर खेल किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर खेल है। क्योंकि अगर आप चार्ज को लेके पढ़ेंगे तो आपके पास ये कंडीशन हो गया, तो आप अगर बड़े क्लास में पढ़ेंगे, मतलब अगर चार्ज, यही चार्ज अगर रेस्ट में है और वैसी स्टडी करनी होती है, चार्ज है, रेस्ट में है, उसको आपने जनरेट करवाया कुछ समय के लिए, फिर अपने आप वो खत्म हो जाता है। जैसे आपने स्केल लिया, सर पे घसा, पेपर से टच किए, चिपक जाता है। सर्दी का मौसम चल रहा है, आप कंबल ओढ़ते हैं, अब वो तो आपस में चिपकता है तो एकदम क्रैकिंग से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठंडी में भी कहते हैं कि हम चेयर पे बैठे हुए हैं, फिर किसी को टच करते हैं सॉफ्ट लगता है। तो ऐसा चीजें क्या होता है, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम इसमें कैसे बदला, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, जो रुका हुआ चार्ज होता है। आप कुछ समय के लिए आपने कहीं पे घसा, फ्रिक्शन किया, बाय फ्रिक्शन की तरह किसी प्रकार से आपने उसके ऊपर एक चार्ज जनरेट करवाया। अब वो चार्ज जनरेट हुआ, जैसे उसका नेगेटिव से पॉजिटिव मिला, स्पार्क करता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाते हैं। पर वो अब वापस आपको उसमें चार्ज जनरेट करवाना है, तो फिर से उसको घसो, चार्ज जन्म लेगा किसी एक के ऊपर, फिर उसको दूसरे वाले पे पास साथ में लेके जाओ, फिर से टच करेगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। समझे, शांत बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार है आपके पास। तो ये तो हो गया जो रुके हुए चार्ज के ऊपर काम होता है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से पुकारते हैं। और ये बहुत पहले ही ढूंढ लिया गया था, अंबर नाम पड़ता उसका था, अंबर, अब कैसे पढ़ेंगे तो। लेकिन इसके बाद एक नई चीज की खोज की गई थी, जो बताया गया था कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। कि जहां पे लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहे, मोशन करता रहे। ये लगातार नहीं करेगा, ये लगातार करेगा, तो उसका नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी। कई बार आपने नाम सुने होंगे, पानी को, जब बहता पानी नदी में रहता है, आपने मैथ बुक में पढ़ा होगा, उसको करंट भी कहते हैं, कि वाटर का करंट है। तो पानी में करंट नहीं, वो जो फ्लो कर रहा है ना, उसको करंट का नाम पुकारते हैं। तो इसका मतलब इसमें भी होगा ना, ठीक है। तो ये रहा, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, बैक साइड में। आप अगर इसमें देखोगे, कहां गया हमारा बैटरी, ये रहा, बैटरी में इधर नेगेटिव साइड है, ठीक है, और इधर पॉजिटिव साइड है। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये आपका नेगेटिव वाला है, ये छोटा वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है। ये तो ऐसे बैटरी है। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे बैटरी भी आते हैं, ये भी देख लीजिए, HIW का है, हाई वाटे इसका है, ठीक है। मेरे पास पहले जो था वो एवरेडी का था, इसको हम खोल तो उतर नहीं सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास ये ऐसे सेल्स पड़े हुए हैं, ये आपने घरों में देखे होंगे, ये सेल्स। इसमें देखेंगे आपके पास ऊपर का टिप, देखो ऊपर का टिप ध्यान देखेंगे तो यहां प्लस लिखा हुआ है, ये वही प्लस है जो यहां पे इसके इस तरफ छोटे वाले मुंह की तरफ प्लस है। मतलब ये आपका ऐसा है, ये अकेला सेल है, ये मैं अकेले सेल की बात कर रहा हूं। अब मैं अगर इसे मान लीजिए मेरे पास यही है, अब देखिए तो आगे वाला टिप क्या होता है, प्लस, ठीक है। प्लस को किया मैंने, ये आपका पीछे वाला माइनस, फिर उसके पीछे प्लस वाला, फिर माइनस आ गया, उसके पीछे प्लस वाला, माइनस आ गया। अब तीनों आपस में ये कंबाइन हो गए, तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, अब तीनों का मिलके तैयार होगा, इसको कहते हैं बैटरी। अगर ये अकेला रह गया तो ये सेल, अगर साथ में मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी बन जाएगा। तो बैटरी बनेगा तो तीनों का मिलके पावर बनेगा। तो ये हमारा ऐसा ही है यहां पे। तो अब सभी का नेगेटिव इधर की तरफ ट्रेवल हो गया, और नेगेटिव सबके सब कहां जमा हो गया, लास्ट की तरफ। ओके, अब नेगेटिव लास्ट की तरफ है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पहले यहां से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकला, ये पूरा घूमते हुए, देखो ये हमारा क्या था, की था,
ये यहां से घूमते हुए इसमें जाएगा, यहां से पास होते हुए इसमें जाएगा, ये इधर से ट्रेवल करेगा, यहां से करते हुए करते करते यहां तक पहुंचेगा। जैसे यहां पहुंच गया ना, उसको ये दिख गया कि कहीं भी कुछ टूटा उटा नहीं है, ब्रेकेबल नहीं है, स्विच ऑफ नहीं है, तब यहां से निकलना चालू करेगा दूसरा भाई साहब, वो होता है करंट। समझे? वो होता है करंट। अब जब करंट निकलेगा तो यहां बैठा हुआ है रेजिस्टेंस। यहां मेन यही चीज है कि जब करंट यहां से निकल रहा है करंट का, देखो इधर पॉजिटिव है, गड़बड़ी कहां कहां होती है ये भी ध्यान दे लो। सर्किट बना देते हैं पर सर्किट का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पता होता है। आपने पॉजिटिव को जोड़ दिया, तो जब वोल्टोमीटर को जोड़ रहे हो तो उसका पॉजिटिव उसके पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, और ये नेगेटिव उसके उल्टी साइड में चला जाएगा। समझे? उल्टी दिशा में। अपने बुक में देख सकते हैं, बुक में दिया है ना, दिया है ना, देख लीजिए आराम से। रजिस्टर के पास होगा, अरे ये एमीटर, हाँ वो बाद में बताता हूँ, वो पहला सीरीज कैसे क्या बनते हैं। मतलब क्या बोले आपने? जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको बल्ब दे रखना है, बाद में कुछ लगाना है, ऐसे क्या करना है। सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना, लगा सकते हैं। अब यहां मैंने पहले क्यों लगाया है, रीजन है कि मेरे पास यहां से फिक्स है। देखो अब इसमें भी क्या होता है ना, आपने नाम सुना है स्टेबलाइजर, वो घुमाया जाता है बटन से, स्टेबलाइजर। ये ऐसा जो टीवी में यूज करते हैं, पहले यूज करते थे। इसका काम क्या हुआ करता था, इसके अंदर मोटर से सेट करता है ना, अगर मान लो देखो 220 440 वोल्ट आता है, ठीक है, अब उतना तो टीवी को नहीं चाहिए, हम यहां से कंट्रोल करते हैं। अब यहां भी ये बैटरी में कैसे फिक्स है, ये फिक्स है तो ये फिक्स रहेगा। आपने यहां से प्रोवाइड कर दिया तो कर मान लो अगर समय मान लो अगर मैंने ये एक लगाया तो 9 वोल्ट का है, अगर मैंने इसके पीछे एक और ऐसे मैंने जोड़ दिया, उसमें सबको कनेक्ट कर दिया, तो 9 9 9 जुड़ते हुए ऐसे एक सीरीज बन जाएगी। उसको सीरीज कहते हैं। आपको सबको सीरीज में जोड़ना पड़ता है, ध्यान देना, सभी बैटरी को सीरीज में जुड़ता है तभी उसकी पावर एक बनती है। पैरेलल में जोड़ेंगे तो नहीं होगा। पैरेलल सीरीज आप लोग समझाइए, पैरेलल सीरीज में होते क्या है। सीरीज मतलब सीरीज और पैरेलल। सीरीज में 1/1, मतलब मान लो अगर कोई एक ऐसा ए है तो उसके पीछे बी, उसके पीछे सी, और यही अगर पैरेलल बात करेंगे तो ए उसका खुद का कनेक्शन, बी उसके नीचे, सी उसके नीचे, फिर सबको आपस में एक करके जोड़ दो। अब आपको ए बी सी में रेजिस्टेंस रखना है, ए बी सी में बैटरी रखना है, ए बी सी में बल्ब लगाना है, ए बी सी में पंखा लगाना है, जो करना है। लेकिन आपको सीरीज पैरेलल का मतलब समझना होगा। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला, आपको शौक लग जाएगा। शौक मतलब जैसे सुन के नहीं, टच करके। कि किताब में तो बोला था कि लगा सकते, सिर्फ रजिस्टर को लगा सकते हैं, पर यहां तो कुछ और लगा पड़ा हुआ है। ये किताब का कुछ भी सर्किट देखते हैं तो बुक में कहे तो मैच करता ही नहीं है, लगता है ना। किताब में कुछ और चल रहा है, रियल लाइफ में कुछ और है। इसीलिए इसका एक अलग मेथड है समझने के लिए। ओके, हाँ ये सीरीज में एक के पीछे एक है। पैरेलल में अगर मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो, ये सभी को मैंने ऐसा जोड़ा, सभी का हेड ऊपर ही है, ठीक है। सभी के हेड से पॉजिटिव निकला, सबको मैंने एक करके एक कर दिया, नेगेटिव मिला के एक कर दिया, ये बट जाता है। हमें लगता है कि बराबर है, नहीं बट जाता है। ये सेल बटता कैसे है, ये क्लास 12th में है, इसमें थोड़ी अलग गतिविधियां हैं, लेकिन यही एक के पीछे एक होने से एक सीरीज हो जाता है। समझे? सीरीज अब आपके चैप्टर में ना एक ही चीज का मेन खेल है, सीरीज और पैरेलल।
ये जिसने समझ लिया अच्छे से वो से सॉल्व कर सकता है। ओके, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन करंट निकला, इसको हम नाम क्या देते हैं, आई, मैंने सिंबल क्या बनाया, मैंने आई, तो आई को कहते हैं करंट। ये था इलेक्ट्रॉन और ये था हमारे पास बैटरी। अब बैटरी वर्क कैसे करता है, बैटरी के अंदर होता है स्टोर एनर्जी। यस, अगर आप ध्यान से हाँ सब बड़ा था, अगर ये ठीक है उसको इन आप अगर ध्यान दोगे, जब नई बैटरी खरीदते हैं ना, इसका जो कवरिंग ऊपर का लेयर होता है ना, कवरिंग लेयर, ये पूरा एकदम सील पैक जैसा एकदम टाइट होता है, अंदर की एनर्जी पैकेजिंग रहती है पूरी की पूरी और वर्किंग होती है, हमें देख के पता चलता है कि हाँ बैटरी एकदम अच्छी है। लेकिन आप अगर इसमें बात करोगे ना, इसमें तो बीच में गैपिंग है, दिख रहा है बीच में गैपिंग, मतलब धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करने लगा है। और ये क्या होता है कि एक ही बार चार्ज होता है। महंगे बैटरी जो होते हैं वो रिचार्जेबल होता है, जैसे हमारे फोनों में होता है, चार्जिंग उतर गया वापस लगा दो चार्ज हो जाएगा, चार्जेबल रिचार्जेबल, तो महंगी बैटरी आती है। और ये होता है वन टाइम यूज वाला, एक टाइम यूज कर लिया, जितनी एनर्जी इसके अंदर भर सकते थे स्टोर कर लिए, इसको लगा दिए, जब तक चल रहा है खत्म हो गया, अब इसको रिप्लेस कर दो। समझे, इस समय देख पता चलता है। तो यहां हमारे पास बैटरी क्या है, बैटरी के पास स्टोर एनर्जी है। तो एनर्जी ने एक तरफ पॉजिटिव रखा था और एक तरफ नेगेटिव रखा था, तो नेगेटिव यहां से निकला गया, अब यहां से पॉजिटिव निकला। अब देखो यहां से जब करंट निकलेगा, ये करंट निकला, तो करंट का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब आपको अगर 9th क्लास का टॉपिक याद है, तो जब भी मैंने कहा था कि जब भी कभी रेट आता है, रेट का मतलब क्या होता है, नहीं, अगर आगे रेट आया इसका मतलब क्या, पॉजिटिव। उठो, गुड मॉर्निंग। अरे कॉमर्स का रेट नहीं घुसा देना है दुकान का रेट नहीं घुसाना है इसके अंदर, साइंस का रेट घुसाना है नहीं, देखो तो वो तो RAT होता है ना, सिर्फ RATE थोड़ी ना आता है साइंस। ओके, रेट का मतलब होता है टाइम, जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वगैरह वगैरह आपने क्लास 9 में पढ़ा था। रेट, आगे रेट लगता था, रेट का मतलब होता है टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज, तो जब भी कभी आगे रेट लगता है, उसके बाद जो भी आता है ना, इसका मतलब समझ लो बाद वाले को टाइम डिवाइड करेगा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमें क्या मिलेगा, करंट। अब फ्लो ऑफ चार्ज किस रूप में होता है, ये जो चार्ज फ्लो होता है इसका खुद का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम आपका रहता है इसमें, ठीक है। तो यहां आपके पास, इसमें आपके पास क्या है, और फिर ये टाइम का क्या रहता है आपके पास, सेकेंड, और करंट का एम्पियर, ठीक है। तो ये भी क्या, यहां पे क्या लिखा जाएगा, 1 कूलम 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। इस चीज का रिलेशन आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, टेक्स्ट बुक दिखाओ। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में साफ साफ मेंशन किया गया है, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम मेंशन किए गए हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अब ये इतना इलेक्ट्रोवोलेंट करंट कैसे आया, ये भी आपके न्यूमेरिक, ये आपका न्यूमेरिक आता है 2 मार्क्स का, इसको कन्वर्ट करने वाला। अब ये कैसे है, तो हम उसको समझ लेते हैं। आपको मैंने क्या बताया कि ये आपका कूलम है, तो ये हो गया। अब 1 कूलम में आपके पास होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन में
1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू है, माफ करिएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं, तो एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सवाल ऐसा आता है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो अगर हमारे पास ये गिवन है तो नाउ हमें ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो हमें जानना क्या है कि एक कूलम में कितना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम नीचे, ये वैल्यू नीचे ले लो, तो 1/6 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/6 इंटू 10⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम यहां रह गया। देखो पूरी पूरी वैल्यू क्या कर दिया मैंने, इसके नीचे ले लिए, तो इससे क्या हो गया, ये नीचे डिवाइड में आ गया। अब यहां पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपके ऊपर चले जाएंगे। तो करके देखो कितना आंसर आता है, फटाफट फटाफट निकालो। अरे तो नींद भागे ना आप लोगों का, बुक खराब करोगे। तब तक मैं इसको निकाल देता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इससे तो जगह थोड़ा कम पड़ते जा रहा है। क्या तरीके ओके, इसको भी निकाल दो, उसको नहीं देता हूं सिर्फ, हाँ बाकी इसको निकाल देता हूं, क्योंकि हमें इसको तो एक्सपांड करना होगा ना, तो हमें जगह चाहिए। हैं 2.5, बताओ फोन लेके बैठे हो, ये हालत, इतनी फूटी किस्मत, फिर भी आंसर रॉन्ग है। 1.60, बताइए, सब अपना अपना आंसर दिए जा रहे हैं। मैं वापस ऊपर लिख देता हूं मैं। हाँ क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। देखे तो फिर क्या होगा फिर। ओके चलिए देखिए, हमारे पास सवाल क्या है कि हमारे पास गिवन ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इतने होते हैं। तो सवाल हमारे पास ये है कि आपको फाइंड करना है कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, यहाँ नाक पे मारना सीधा, ठीक है। एकदम इधर ही मारना, नाक पे सीधा एकदम। ओके चलो यहाँ देखो अभी, तो 1 कूलम इज इक्वल टू इतना है। मैं आपको पहले मैंने बोला सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सा, एक अच्छा सा इंग्लिश चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच, सो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब ये वैल्यू देखो, इतना पूरा वैल्यू जो है ना, आपका पूरा वैल्यू आ जाएगा इधर नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू 1 कूलम यहां बच गया। अब ये नंबर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻90। इसीलिए पता है, देखो अभी एक वीडियो आ रहा है कि भले ही वो 5वीं क्लास के नवोदय का है, मैं कहूंगा आपको देख लेना, उसमें मैंने आपको एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, डेसिमल सब सिखाए हैं। आपका अच्छा खासा आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ जितना जितना मोटा दिमाग होता है ना, तो धीरे धीरे थोड़ा बुद्धि कमजोर हो जाती है, ठीक है। ऐसे कहने में कहते हैं कि बूढ़ा हो गया है, सठिया गया है, क्या नहीं, यहाँ जवान हो गया है, दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अब ये रहा आपके पास, और नीचे क्या बच गया, 1.6 इज इक्वल टू
1 कूलम। अब ये इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दो फिलहाल में, क्योंकि वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। इसको सॉल्व करने देखो, पॉइंट हटा, ऊपर एक 0 लिखा आएगा, ये भी मैंने बताया वीडियो में। बेशर्मो देख लेना थोड़ा, आपको आ जाएगा कि डेसिमल कैसे हटाना है, ठीक है, दशमलव। हाँ, तो अब ये हट गया हिंदी, दोनों। अब देखो दोनों आपस में डिवाइड होंगे, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8, तो 5/8 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू 1 कूलम। अब इसको सॉल्व करिए, 8 ऊपर गया, नहीं जाएगा, 8 ऊपर जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा 8 ऊपर? ए दक्ष, ऊपर जाएगा 8। हाँ देखा, इसीलिए कहा था बेशरम कहेगा, देख लेना वीडियो, डिवाइड होता है, ऊपर कैसे जाएगा, नंबर डिवाइड में है बस। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 0.0 होगा, बताओ कितनी बार में होगा? ये आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, अरे आओ आओ। सौरभ आ जाओ, सॉल्व करो इसको। बच्चा पढ़ रहा है अब। ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बेचारा था उसका थोड़ा वो धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। तो हमारे पास देखो ऊपर आंसर कितना आया, 0.625 इंटू 10⁻19 1 कूलम। अब आगे क्या सॉल्व करेंगे? तो कैसे क्या बदलेगा? इस चैप्टर में इसी का खेल है। सच कहूं ना, इस चैप्टर में कोई चीज का बहुत आपको अगर दिमाग खराब करेगा ना, वो है डेसिमल का शिफ्टिंग, चाहे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कैसे? आइए 18 पक्का आओ सॉल्व करो, कैसे क्या मेरे को नियम बताओ। नीचे 10 आएगा, सुनो पता है रीजन आपको? ऐसे क्या ऊपर चढ़ के आओगे, घूम गया उधर से, ऊपर से लो करो। जंतर मंतर नहीं करना है। ये क्या कर रहा है? कितना कितना पढ़ लिया है? 1 माइनस में क्यों लेके आओगे? नहीं नहीं, जाओ तो जाओ, किसी को आ रहा है ये? ओके सुनो, यहां मेन खेल जो है, एक बात समझ लीजिए, एक रूल्स है, पहले समझ लो, वो बार बार भूल जाते हो, इसीलिए बार बार कह रहा हूं, जो भी आपके मैथ के रिलेटेड आ रहे हैं ना, मैं तो आपको ये चीज कहना है कि कोई भी अगर वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, हमारे वीडियो मैं डाल रहा हूं, आप देख लो, आपको बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होंगे, ठीक है, उसको आप देख लिया करिए, उसमें आपके मैथ साइंस पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे। यहां है मेन पॉइंट की शिफ्टिंग, पॉइंट लेफ्ट साइड गया या राइट साइड में गया, ये आपका राइट साइड और ये आपका लेफ्ट साइड। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस नंबर को लेता हूं, रूल क्या कहता है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, साइंटिफिक नोटेशन मतलब पहला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, पहला वैल्यू आपका कोई डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो। पहला यहां वैल्यू कौन सा है? 0, इसको नहीं रखना है, पहला इसके अलावा कोई और नंबर होना चाहिए। तो नंबर कहां से लाएंगे? मन चाहे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो मुझे एक पॉइंट को उठा के इधर लेके आना पड़ेगा। जब इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पे रूल्स लगते हैं। चलिए मान लीजिए मैं आपको सिर्फ इतना ही नंबर मैंने बोला कि 0.625 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो
जो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाए। क्या कर सकते हैं आप इसमें? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर आप अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो मैथ का नियम क्या कहता है कि अगर आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर से आपको डिवाइड भी करना होगा। फिर तो कट के 1 हो गया। सर ये नंबर वापस से डिवाइड होगा ना? कैसा? सर मतलब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा, बाद में 0.625 है, इसको वापस माइनस कर देंगे। नहीं, वो चीज नहीं, ये कटेगा ही नहीं। ये 10 नीचे 10 इसका यूज करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 6.25 और नीचे बच गया 10। अब 10 के बाद ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा? 6.25 इंटू 10⁻⁻1। यहां पावर 1 है a का पावर m है, अगर वो नीचे गया तो a का पावर -m। ये क्लास 7वीं में भी है, 9वीं में भी है, एक्सपेलेंटर रूल्स है, इसलिए बेशर्मो पढ़ो, थोड़ा पुण्य काम कर लो, पास हो जाओगे। अब बोलोगे अभी 10th की गलती है, 10th हार्ड है, बेशर्मो पहले मैथ पढ़े नहीं हो। ओके, एक चीज क्लियर समझिए कि अगर पॉइंट राइट साइड जा रहा है, पावर में -1 बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर राइट साइड गया तो नेगेटिव वाला बढ़ेगा, पॉइंट लेफ्ट साइड गया तो पॉजिटिव वाला बढ़ेगा। तो अगर पॉइंट इधर शिफ्ट हुआ तो 6.25 इंटू 10⁻, इसमें -1 बढ़ेगा तो 19 - 1 कितना होगा? 18। 18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम। तभी तो दोनों से पूछते हैं इसको। ठीक है, ये चीज समझिए। तो ये पावर के नियम याद रखिएगा, ये याद रखोगे ना? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे थोड़े छोटे टॉपिक निकालने पड़ेंगे मुझे। तो जब हमने बस इतना से स्टार्ट किए हैं, उसमें न्यूमेरिकल आ गया। और ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपको अच्छा मैथ और मनचाहा फॉर्मूला डिराइव करना नहीं आता अपने हिसाब से तो आप इस चैप्टर को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल तो आप टच भी नहीं कर पाओगे। तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा जो साइंस में होगा, अच्छा खासा मैं न्यूमेरिकल के साथ लेके आता हूं ताकि उसमें हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे, अपलोड भी कर दूंगा, एट ए टाइम दोनों काम साथ में हो जाएगा। उसके साथ साथ जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं पहले भी अपलोड कर चुके गए हैं, जितना आप देख रहे हो ना, ये सभी वहां पे बताए गए हैं विद डिटेल, विद मतलब क्या समझ लो, एक एक फॉर्मूले पे 5 से 10 न्यूमेरिकल हैं, टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक के बाहर। तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ये चीज समझे यहां पे? ठीक है। अब ये चीज जिन्होंने की है, आपके बुक में दिया गया है कि ये चीज करने वाला इंसान थे, नेम दिया गया है कि ये फ्रेंच साइंटिस्ट है, उनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। एंड्रे मैरी एम्पियर, ज्यादा नाम पे मत जाओ, ऐसा नाम अलबटा सा क्यों है, बस नाम है तो है। अच्छे इंसान थे, उन्होंने चीज खोज के बताएं, तभी आप इतने मस्त लाइट में बैठे हुए हो। ठीक है। और इन्होंने अपने नाम पे ही एम्पियर रख दिया। अब एम्पियर छोटी रीडिंग भी लेता है, ऐसा रीडिंग जो बहुत अपने हाथों से टच करके पता ना चले, तो उसको कहते हैं माइक्रो ये नैनो नहीं, माइक्रो आता है, सॉरी रुको, माइक्रो रहता है, गलती हुई यहां में शायद, हाँ माइक्रो है, माफ करिएगा। ठीक है, वही म्यू मतलब माइक्रो और एम मतलब मिली। तो अब ये जो आपका एमीटर जो रहता है ना, ये एमीटर, तो मतलब देखो यहां से क्या हुआ, करंट गया, करंट जाके इस बल्ब को ग्लो करेगा, ग्लो करते ही ये अपना रीडिंग बताएगा। अब अगर ये एमीटर आपने मिली एम्पियर बताया है, लगा दिया, तो ज्यादा वैल्यू बता देगा। अगर आपने माइक्रो एम्पियर लगा दिया है, ए बड़ा लिखना, अगर माइक्रो एम्पियर लगा दिया है तो समझ जाओ ये आपका रीडिंग बियॉन्ड बताएगा। क्यों? अगर आपने एक वोल्टेज भी दिया, एक वोल्टेज, मान लो एक करंट गया, 1 एम्पियर गया, तो 1 एम्पियर
1 एम्पेयर, तो आपका ये 1 कितना कुछ आपका इतना वैल्यू रहेगा। लेकिन आपका वही मान लो अगर ये कुछ 2 एम्पेयर चला गया और मैं कहूं इसको मिली में कन्वर्ट करो, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 आता है कि कितना आता है? 3 इतने में काउंट होगा। अगर आप इसको मिली में लेते हो तो, मिली में लेके जाते हो तो 1 एम्पेयर को मिली में, अगर माइक्रो में लेके गए तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं होती है। 10 इंटू -6 माइक्रो एम्पियर, 10 - 3 मिली एम्पियर, ऐसा। तो बहुत कम करंट आपको पता चल रहा है, आपने वोल्टेज बहुत कम लगाया है, बल्ब बहुत हल्का सा ग्लो कर रहा है, तो आप सबसे अच्छा है कि मिली एम्पियर यूज करिए। उससे भी कम है माइक्रो यूज करिए, आप वो यूज कर सकते हैं। पर तीनों का काम क्या है कि वो आपको करंट रीड करके देगा। समझे? ये यहां तक पहुंचा। अब तो ये आपका हो गया। लेकिन मुझे बात बताइए, लगातार चल कब तक सकता है? जब तक आपकी ये बैटरी उसको प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें मेन आता है बात कि ये क्या काम करता है। ये तो इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर बनाने का उद्देश्य क्या था? आपके टेक्स्ट बुक में लाइन साफ साफ यहां पे मेंशन किया गया है, 1 2 3 4 5 6 छठे लाइन के नीचे, For flow of the charge in a conductor metallic wire, the gravity of the course has no role to play. The electron move only if there is a difference of the electrical pressure. अगर इलेक्ट्रिकल प्रेशर का बदलाव रहेगा तभी, और उसी को हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये चीज कैसा? अगर मैं आपको, हमारे पास पानी का तो कुछ है बंदोबस्त है, पानी वानी का, पर इसमें दिखेगा नहीं, पानी हर पर दिखेगा नहीं, बलून भी नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक यहां आप एग्जांपल लेके समझिए। आप है पानी पास कैसे करेंगे इसमें? छोड़ो रख दो यार, वो अलग काम के लिए रखो। पानी पीने के काम में आता है वो, ठीक है। साफ पानी, ठीक है। गंदे इंसान, गंदी सोच रखते हो, ठीक है, बदनाम करके रखे हो। ओके, तो देखिए एक सिंपल सा, आपके पास यहां से एक टनल दिया गया है और मान लीजिए यहां पे पानी एकदम प्रेशर में, आपने इसको वॉल को बंद करके रखा है, वॉल बंद है। तो आपने अगर यहां से देखोगे तो क्या होता है, पानी नीचे तक, उन्होंने लिखा है ना ग्रेविटी असर डालती है और वो नीचे तक एकदम फैलना चाहता है। कभी भी घर पे हम दाल निकालते खाते टाइम, दाल, तो चावल की तरह वो रुकता है क्या? चावल में कैसा होता है, मस्त साइड से निकालो एकदम कट बैठ जाता है। जैसे केक आता है, किसी का चुरा के केक खा लेते हैं, ऊपर का लेयर दिखता है, नीचे से केक गायब होता है। देखे होंगे ना, चम्मच घुसा घुसा के मतलब साइड से केक, अंदर से क्रीम गायब, मतलब केक गायब, ऊपर से क्रीम दिख रहा है। बंदा केक कटिंग करता है, नीचे से माल पानी गायब है, ऊपर से सब चीज दिख रहा है। लेकिन ऐसा अगर दाल में तो दाल में होगा नहीं होगा, चावल में हो जाता है। शक्ति जो होता है फ्लूइड में नहीं होता। फ्लूइड क्या होता है, नीचे की तरफ उसमें ग्रेविटी असर डालता है और नीचे तरफ उसको खींचता है। तो सेम यहां पे भी क्या होता है, नीचे की तरफ एक प्रेशर दबाव बढ़ता है, प्रेशर नीचे की तरफ। तो अगर आप इसको हटा दो तो क्या करता है, ये नीचे तक पानी इधर जाएगा, स्टार्ट करेगा और एक लेयर तक जाएगा, एक लेयर तक आते ही आपस में बैलेंस कर देगा। ऐसा होता है। तो उससे पहले क्या था, इधर प्रेशर ज्यादा था, उधर प्रेशर कम था। उसको कहते हैं पोटेंशियल, उसकी ताकत, उसकी क्षमता। पोटेंशियल का मतलब ही होता है स्टोर एनर्जी। आपको पहले लिखे थे मैंने कि ये बैटरी क्या करता है, अपने अंदर एक केमिकल स्टोर एनर्जी रखता है। समझे? केमिकल स्टोर एनर्जी। इसीलिए बैटरी के अंदर हमारे पास केमिकल एनर्जी पाया जाता है। केमिकल एनर्जी, जब केमिकल एनर्जी फ्लो हुआ तो उसने जनरेट किया इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल निकला। इलेक्ट्रिकल जब गया तो लाइट को ग्लो किया। लाइट ग्लो कैसे होता है, हीट की वजह से। तो ये रहा आपका हीट एनर्जी। अब इस लाइट को आपने महसूस किया, आपके बॉडी ने एब्जॉर्ब किया। देखा जाए तो कुल मिला के यहां की एनर्जी ट्रांसफर की गई वायर में, इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की इसमें।
मैं अभी तक इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात हो ही नहीं रही है, समझे? हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस चीज को लेके, हम सिर्फ समझ रहे हैं पोटेंशियल। तो आपके पास ये पोटेंशियल हो गया तो हम कहते हैं क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पानी की बात करें तो पानी ने कुछ काम किया, दबाव लगा, पानी पे दबाव लगा और पानी को यहां धक्का मार के यहां तक लेके आया। तो सेम यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक बैटरी अपने अंदर केमिकल स्टोर रखती है और उसने इलेक्ट्रिकली उसने उसको स्टोर किया, दबाव दिया। किस पे काम करवाया? इसमें बैटरी ने किसको काम करवाया? चार्ज को, करंट को नहीं। क्योंकि अगर ये बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं भेजता तो क्या प्रोटॉन वहां से चार्ज निकलता? नहीं। तो इसने चार्ज को काम करवाया। तो जिसको काम करवाया है ना, तो हम कहते हैं क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। हमने काम करवाया, किसको काम करवाया? चार्ज को। चार्ज ने काम किया, घूम के आया यहां तक, तो यहां से करंट निकलना चालू किया। अदर देन ये होता ही नहीं। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं? पीडी या वन, वो तो छोटी उसका यूनिट है। पीडी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। अब देखो, अगर हम पीडी की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वी। वर्क डन का शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। जूल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? जे। क्यू का क्या होता है? कूलम। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? सी। तो अब ये क्या लिखाएगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। समझे? तो अगर इतना वो काम नहीं करवाए एक बैटरी, तो ये करंट देगा ही नहीं। और जब करंट ही नहीं निकलेगा तो बल्ब जलेगा कैसे? बल्ब जलेगा ही नहीं। अब इस चीज की जो खोज, क्या नाम है भाई इसका? अलेसेंड्रो वोल्टा। भाई साहब वोल्टा आ गए, अलेसेंड्रो वोल्टा ये आ गए। तो एक चीज तो साफ साफ समझ में आता है, अगर एनर्जी केमिकल का नहीं होता तो इलेक्ट्रिकल नहीं निकलता, और ना इलेक्ट्रिकल होता तो लाइट नहीं निकलता। तो जितना वर्क डन करवाएंगे चार्ज का, उतना मिलेगा करंट और उतना ही लाइट ग्लो होगा। तो मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है, जो टूटता नहीं है। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना है। सोडियम में भी केमिकल ही है। लिक्विड में तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, यहां भी सेम वही होता है, इसको स्टोर एनर्जी फॉर्म में रखे जाते हैं। अब कुछ लिक्विड में बात करो, जो बैटरी आते हैं, वो बड़े कार की बैटरी, उसके अंदर केमिकल डालते हैं, मतलब वो H2SO4 डालते हैं, एसिड डालते हैं। यहाँ पे अंदर का ये जो होता है ना रॉड, अगर इसको हम खोलेंगे तो अंदर का पूरा ग्रेफाइट रॉड होता है। अंदर यहाँ पे जिंक सब केमिकल यूज किए जाते हैं। क्लास 12 में पढ़ोगे आप टाइप्स ऑफ बैटरी। उसमें ड्राई सेल आते हैं, लिक्विड सेल आते हैं। और ये जो हमने अभी जो देखा ना, ये वाला कहाँ गया भाई? ये वाला, इसका भी स्टडी रहता है। इसका ये किससे बना हुआ है, क्या है, चीज नहीं है, समझे? हाँ बनाऊंगा इसको, वीडियो बना के फिर डाल दूंगा मैं। अभी करने का तो पता है बहुत टाइम निकल जाएगा। हाँ यस, इलेक्ट्रिकल तो ये फ्लूइड फ्लो में करेगा, लिक्विड में करेगा, सॉलिड में करंट, सॉलिड में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा, तब वो वायर में मेटल में दिखता है। गैस में दोनों में दिखेगा, क्योंकि फ्लूइड होता है, फ्लूइड में दोनों में दिखेगा, फ्लूइड में दोनों दिखता है, इसे ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास एक तरफ हमारे पास करंट भी है, एक तरफ हमारे पास वोल्टेज भी है। इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है, रिलेशन ही जन्म देता है एक नए चीज को। अरे ओम्स लो भाई, इतना कितना घटिया सोच रखते हो तुम लोग। मैं सिर्फ बोला, मतलब इतना स्माइल आने लगा इन लोगों के चेहरों पे। ये बैठे बैठी मतलब स्माइल रुक नहीं रहा इसका। बेशरम लड़की, ओम्स लो जन्म देता है। सुधरो, थोड़ा पढ़ो। वो देखो क्लास छोड़ के चला जा रहा है कि मैं जाऊँ क्लास छोड़ के, अब मैं नहीं पढ़ूंगा।
तो देखिए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये कहता है कि जितना वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट, समझ गए? ओके, तो अब जितना आप वोल्टेज का प्रोपोर्शनल करते हो, पे क्या लिखाएगा? आर। यही है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस काम होता है रजिस्ट करना, रोकना, करंट के अपोजिट में वर्क करता है, और ये करंट को फ्रिक्शन देता है, रुकावट देता है। तो इसका मतलब अगर हमने यहां से बैटरी दिया और मैंने पहले रेजिस्टेंस लगा दिया है, तो इसका मतलब अब मेरी बैटरी यहां, बल्ब मेरे पास सेव है। अगर मैं बल्ब को बाद में पहले लगा देता तो पहले मेरा बल्ब फ्यूज होता, क्योंकि मान लीजिए ये बल्ब 2 वोल्ट पे जल सकता है, मैंने 10 वोल्ट दे दिया तो निपट जाएगा वो भाई साहब। लेकिन आगे रेजिस्टेंस है, मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है करीबन कि ताकि वो 8 रोक दे, 8 करंट को रोक दे फिलहाल में वो, तो 2 मिलेगा एम्पेयर, जल जाएगा, वोल्टेज मिलेगा, जल जाएगा अपने आराम से। अगर वो पहले होता तो जल जाता। समझे? ये चीज का बहुत ज्यादा रोल ध्यान देना होता है इसीलिए। पर जरूरी नहीं है आपकी बुक में जैसा भी सर्किट है आप प्रॉपरली सर्किट बनाओ। अब यहां पे ये है कि वोल्टेज को इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में ही क्यों लगाया गया? क्योंकि वो किसी भी चीज का 2 का डिफरेंट नापेगा। अगर उसके अंदर से करंट होकर कभी भी नहीं जाता है, उसका सिर्फ काम इतना है, मैं कहूं कि अभी ये मतलब जैसे हमारे पास ये जो है, हमारे पास ये जो मल्टीमीटर है, इसको पहले चेक करना होता है कि सही है कि नहीं है। तो जो नीचे नॉज दिखाई दे रहा है, ये नॉज, ठीक है, एक बार इसमें फोकस करो इसमें। ये जो नॉज है, नॉज में कैसा है आपके पास कि ये अभी नीचे की तरफ है, तो ये 200 पे है। अगर मैं इसको इधर साइड में करूं, मैं यहां देखिए एक बीप टाइप का आपके पास बना हुआ है ना, बीप टाइप का दिखा, ठीक है। तो अब अगर रोक दो ओके, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा मूव किया और मूव करके मैं इसको बीप पे लाया। बीप पे लाते ही अगर मैं इन दोनों को आपस में, गया क्या ये भी? अरे ऐसा मत बोलो यार। इसका मतलब सर्किट पूरा सही था, ठीक है। अब अगर हमें ये नापना है कि ये जो वायर है, अब हमने इसके अंदर तो घुस के देखा नहीं कहां टूटा हुआ है, तो मुझे इसको चेक करना है। एक यहां पे टच किया और एक मैंने यहां पे टच किया, वायर पूरा सही है। अभी यही हमारे पास जो ये वाला था ना, यहां पे ये बल्ब ग्लो करता था इस पे, अरे वाह आइला जादू, जादू ठीक है, जादू जादू चलने लगा, ठीक है, जल रहा है, ए पनौती चुप, जल रहा है, ठीक है। तो देखो इनका भी तो सेम काम होगा। अब मतलब ये सही है तो चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। वायर पूरा सही है, समझे। अब अगर ये इन्होंने एक बैटरी खरीद के लेके आए हैं, इनको चूना लगाया कि क्या किया गया देखते हैं। पहले बैटरी दस गया था, अरे पर वायर कहाँ गया? वो मुंह देके भगा देते हैं क्या उसको? अरे वो कहाँ गया जो, हाँ लाइट, अच्छा हाँ ठीक है। अब इसमें ये टूटा कटा नहीं है, कटर कहाँ गया? क्या हुआ? जंतर मंतर नहीं करने का बाबा। ओके देखिए, अब यहां को मैंने बताया था कि इसे यहां ध्यान से देखोगे तो ये वाला हिस्सा, एक जो बाहर वाला आउटर लेट वाला एरिया है, ये इसको क्रॉस करते हुए यहां से यहां निकल रहा है। मतलब अगर मैं यहां पे एक बल्ब जोड़ू, बल्ब मतलब इन द सेंस अगर मैं एक वायर जोड़ू, तो इधर ये बाजू वाला यहां पे बीप करना चाहिए, ठीक है। आज सोता जा, तो गेम खेलते आजा, आजा ओ
असमा आ जाओ, पकड़ो इसको, थोड़ा थोड़ा इस तरफ आओ। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक वायर है, इसको अगर मैं टच कर रहा हूं, इसको तो ऐसे रखो थोड़ा, ठीक है, ये देखिए ग्लो कर, ये बीप कर रहा है, इसका मतलब इसका सर्किट यही है, लाइन ये है। अगर मैं अगर मैं लाइन चेंज कर दूं तो नहीं करेगा, तो इसका लाइन ये वाला है, ठीक है। जो दूसरा वाला है इसके लिए ये है, मतलब कुल मिला के ये जो आपका लाइट है, ये लाइट पूरे तरीके से एकदम सही है। तो अब देखते हैं इसमें ये जलता है कि नहीं जलता है। नहीं, वो लाइन पूरा सही है कि नहीं, अंदर टूटा हुआ नहीं है ना, वो ये चेक करता है। इनका मेन काम यहाँ पे ये है। अगर मैं इसको यही चेंज कर दूंगा ना, और मुझे ये चेक करना है कि ठीक है, अब मैं एक वोल्टोमीटर में एक बैटरी यूज कर रहा हूं और बैटरी कितना वोल्टेज देगा, मुझे ये नापना है। और ये हमारे पास डीसी वोल्टेज वाला है, तो ये रहा मेरा डीसी वोल्टेज वाला। मैं इसको देखो, ये नॉच को घुमा के पूरा मैं 20 तक लेके चला गया, क्योंकि ये 9 वाला है। तो इसका रीडिंग देखते हैं, देखिए बताना मुझे रीडिंग कितना आ रहा है। पॉजिटिव ना, 9 दे रहा है, 9 रीडिंग दे रहा है ना, ये मतलब ये 9 वोल्टेज है। अब देखते हैं 9 वोल्टेज में ये ग्लो करता है कि नहीं करता है। अगर 9 वोल्टेज में ग्लो कर जाता है तो इसका मतलब ये 9 कि मतलब ये मिनिमम 9 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है, अदर देन ये नहीं करेगा। नहीं, ये इतने में ग्लो नहीं करेगा। ये एलईडी वाला है ना, ये 12 वोल्ट कह रहा है, ये 12 वोल्ट। इसका मतलब हमें एक और इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका भाई कहां गया, दूसरा भाई दक्ष, बेटा दूसरा बल्ब कहां गया, दूसरा इसका बैटरी कहां गया? अरे हाँ, ये रहा ना हमारे पास। देखो हमारे पास इसका पिछली बार ये इशू हुआ था कि ये नहीं वर्किंग कर रहा था। देखते हैं इसका पहले ये सॉकेट सही है कि नहीं है। कौन? हाँ, बोलो वापस कर देने के लिए फिर याद से। हाँ बात बोलो याद से कर देने के लिए। सही है, ठीक है, सही है, बैटरी का असर है। ठीक है, हम लोग इसको लगा के देख लेते हैं। एक इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया हमारा एक तैयार, और एक अभी इसको जोड़ देते हैं। अब देखो, अगर मैंने इसके, देखो ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, ये ब्लैक रेड वाला पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव को अगर मैं साथ में मैंने जोड़ा तो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसके चीजों को थोड़ा बांट दें, रुकना भाई, इसका नेगेटिव बोलो, चलेगा कोई बात नहीं, उसमें रिकॉर्ड कर लो आप। ओके, अब ये कुल मिला के इस बैटरी को हमने तैयार किया है, तो 9 + 9 18 हो गया। और वो बल्ब क्या कह रहा था, कितना चाहिए उसको? 12। तो देखते हैं ग्लो करके। क्या भाई, चेक करके देखे थे, क्योंकि डीसी करंट तो कह ही तो रहा है। ओके, देखो तो ये कितना वोल्ट दे रहा है ये।
इसका कुल मिला के, एक मिनट है, कम दे रहा है। नहीं, वो फिर बाद में पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल बढ़ जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं बोला तो। नौ ही दे रहा है, 9 से 8 दे रहा है, तो कम हो जा रहा है ये। चलो कोई, मैं बाद में देखते हैं इसको, छोड़ो। वैसे एक बार चेक करना पड़ेगा, वर्किंग देखना पड़ेगा। लास्ट में भी सेम ऐसा ही हुआ था। कौन सा? ब्लू वाला चार्ज नहीं तो खत्म हो गया पूरा ये तो। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे थे? हम लोग ऑर्म्स कर रहे थे हम लोग। तो ये आपका रेजिस्टेंस मेन क्या काम क्या करता है कि ये रजिस्ट करता है। अब ये आपके फॉर्म में बढ़ता कैसा है कि V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आर। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, इस चीज में समझे। और वही आपके ये प्रैक्टिकल में था। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, हम क्या देख रहे हैं कि करंट कितना प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर हम वोल्टेज दोनों को बराबर रखते हैं, हम कितना वोल्ट दे रहे हैं? 0.05। देखो टोटल कितना हो गया? 1.5 1.5 1.5। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 5 वोल्ट दे रहा हूं, रेजिस्टेंस कितना लग रहा है? 530 ओम। आप पहले सिंबल समझ जाइए, सिंबल क्या क्या आपको कैसे पता चलेगा। इधर कहीं पे भी अगर करंट की बातें हो रही है तो करंट के लास्ट में ए लिखा हुआ आएगा। अगर बात हो रही है वोल्टेज की तो वहां वी लिखा हुआ आएगा। और बात रहा रजिस्टेंस को लेके तो वहां पे ओम, ये इसका ओम्स है, ये इसमें रहते हैं आपके। इसमें का साफ साफ कहना है कि रेजिस्टेंस देखो करंट छोटा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लगा है। ठीक है, तो ठीक है हम लोग एक काम कर लेते हैं। बंद क्यों हो जा रहा है भाई? इसको भी नींद आ रहा है क्या? तो अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस कम करूं, रेजिस्टेंस कम करके एकदम मैंने क्या किया, देखो करंट एकदम तेज बढ़ रहा है, पर करंट किस में दे रहा है? हमें मिली एम्पियर में दे रहा है। ठीक है, अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं जितना। देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ये बैटरी बढ़ रही है ना, कंप्लीटली ये बैटरी बढ़ते जा रही है। अगर मैं रेजिस्टेंस को इसको बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस को भी तो धीरे धीरे करंट कम होते जा रहा है। तो मतलब ये रूल्स बता रहा है कि V जितना आप प्रोवाइड करोगे उतना ज्यादा करंट बढ़ते जाएगा। पहले हम इसको पहले बराबर कर लेते हैं, इसके बराबर। ठीक है, सही हो गया। अब देखिए, हम अगर वोल्टेज कम दे रहे हैं तो करंट कम जा रहा है, वोल्टेज ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ते जा रहा है। यही आपका ओम्स लॉ का है। अब बात हो रही है ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस आया है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस अपना प्ले वर्क कैसे दिखाता है, रेजिस्टेंस का काम कैसा होता है। अब जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। जितना लंबा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, पहला कंडीशन। दूसरा रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनली होता है एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया। ज्यादा लंबा, ज्यादा मोटा एरिया रहा तो रेजिस्टेंस कम लगेगा। सिंपल बात समझिए, पाइप बहुत लंबा है,
पानी को आप करंट समझो, पाइप को वायर समझो, नल को वोल्टेज समझो, बीच में जो वॉल लगाए हो उसको रेजिस्टेंस समझो। रेजिस्टेंस पतला लगाते हैं, एरिया कम लेता है, हल्का सा रहता है, वो पानी कम रोकता है, ज्यादा बड़ा रहता है तो ज्यादा रोकता है ना। सेम फेनोमेना है, सेम बड़ा फेनोमेना। अब अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस L अपॉन A। अब जब ये हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा, तो R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन A। यही रो आप इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। किसमें कितना रोकने की क्षमता है, ठीक है, किसमें कितना रोकने की क्षमता है, ये चीज रेजिस्टिविटी, समझे। अभी ऊपर क्या था कि करंट, अब मैंने कहा ना कि मेटल क्या करता है, करंट पास करवाता है, तो वो होता है इसकी कंडक्टिविटी, और ये होता है रेजिस्टिविटी। यहां क्या आपस में प्रोपोर्शनल, ये क्या देगा अपना रेजिस्टिविटी, ये क्या देगा जिसके अंदर बहते हैं, कंडक्टिविटी, समझे। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इनका आपस में रिलेशंस रहते हैं। तो अगर किसी का रेजिस्टिविटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा रोक सकता है वो मेटल, तो अपने अंदर से करंट कम पास करवाएगा। अगर अपने अंदर से रेजिस्टिविटी को कम रोक सकता है तो करंट ज्यादा पास करवाएगा। इसी चीज को लेके एक और आपका इसी में है, क्या हुआ, अरे दक्ष ओके, ये देखिए अभी ये रहा आपका आर, रो, लेंथ और ए, ठीक है। आर जितना ज्यादा, आपको देखो रजिस्टर फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू पी, नहीं रो, रो हिंदी में भी रो ही कहते हैं इसको, लेंथ अपॉन एरिया। अगर मान लो देखो अब यह ये डॉट दिखा आपको, ये पार्ट, इस डॉट का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। मतलब अगर मैं इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ा दूं तो उतना ज्यादा रोकने की क्षमता कर रहा है ये, ठीक है। अगर मैं इसका लेंथ बढ़ाऊं तो ये देखो रेजिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, रेजिस्टिविटी घटाऊं तो रेजिस्टेंस भी घट रहा है। क्योंकि देखो जो फॉर्मूले में ऊपर की तरफ है, इधर ऊपर वाला कुछ भी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। आप में सवाल भी दिया गया है, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हम इक्वल पे रहते हैं। अब मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं, आर बढ़ रहा है, ध्यान से देखते जाओ, हम एल बढ़ा रहे हैं, आर बढ़ रहा है, एल कम कर रहा हूं, कम हो रहा है, ठीक है। एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, बराबर बढ़ेगा। अगर दो आपने लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि ठीक है, एकदम इक्वल लेवल पे ला दिया। एरिया, अगर मैं एरिया बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस छोटा हो रहा है, मतलब अगर मैं एरिया को डबल करूंगा वो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, कम मतलब आधा। अगर मैं एरिया को कम करते रहा हूं तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये इसका फेनोमेना है, समझे। अब रेजिस्टिविटी में समझ गए आप। अब आपके बुक में एक टेबल है, इसके बाद फिर मैं चैप्टर में टॉपिक क्लोज कर दूंगा, फिर उसके बाकी की चीजें हम अगले संडे करेंगे। यस, अगले संडे, जहां पे हमारे पास सीरीज, पैरेलल जो भी चीजें हम आगे बात करते हैं। ओके, अब इस टेबल में देखिए बात हो रहा है कंडक्टर, एलॉय और इंसुलेटर। कंडक्टर किसे कहते हैं हम, जो करंट फ्लो करवाता है, करंट को पास होने देता है। इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसमें करंट पास नहीं होता है ना। एलॉय हमने पढ़ा है, मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखते हैं जिसका सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा वो उतना ही करंट को रोकेगा, ठीक है।
सॉरी कंडक्टर का ऊपर चला है ना, कंडक्टर यहां सॉरी यहां बता रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो देखो अगर ध्यान से देखेंगे सिल्वर का कितना है 1.60 इंटू 10⁻⁻8, सिल्वर कॉपर का कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, दोनों बहुत नजदीक हैं। फिर बात करेंगे एल्युमिनियम का, बात करेंगे एल्युमिनियम का। जैसे मैं आपको बोला ना, ये देखो ये जो वायर है हमारे पास, ये वाला वायर एल्युमिनियम वाला है, एल्युमिनियम वाला है। कल लोग लाने के लिए भी गए थे एल्युमिनियम का वायर, है ना, एल्युमिनियम कॉपर का वायर मैंने भेजा वो कि वायर खरीदो ये सब वगैरह वगैरह, कृष्णा और आशीष गए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम का है, टंगस्टन का है। टंगस्टन, टंगस्टन का क्या रोल प्ले है, कैसे क्या काम करता है, आपको बल्ब लेके आना, चुरा के नहीं, जो खराब पड़ा हो वो लेके आना, चुराना नहीं है, और ना ही छिनाई खरीद के लेके आना है। 100 वोट का बल्ब चाहिए बेटा, वो होता है ना वो सादे वाला, शादी वाला, अच्छा वो वेपर वाला, अरे शादी का मस्त माहौल चल रहा है, उठा के लेके आना, ठीक है। देखिए एलॉय का दिया गया है, ग्लास, डायमंड में भी है पर डायमंड बहुत ज्यादा इंसुलेटेड है। अब बात करते हैं, देखो हमने क्या बोला, जिसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वो करंट कम फ्लो करवाता है, और जिसका कम रहेगा ज्यादा फ्लो करवाएगा। तो टेबल में देखो तो सबसे कम किसका है, सिल्वर का है। इसका मतलब सिल्वर का वायर यूज करना चाहिए। अरे घर डूब जाएगी बेटा, चोर आएगा, कुछ चोरी नहीं करेगा, वो वायर चोरी करके लेके जाएगा, घर डूब जाएगा, ठीक है। इसीलिए उससे बेस्ट कॉम्पिटिटर मिलता है कॉपर, बस हल्का सा अंतर रहता है, करंट अच्छा खासा पास करता है। इसलिए हम लोग एल्युमिनियम ज्यादा बेटर चूज करते हैं कॉपर का, और कॉपर का महंगा भी आता है, सिल्वर का तो और भी महंगा आएगा। कोई लगाए घर पे तो बताइएगा, मैं आऊंगा, मस्त आप लोग को नींद की गोली सुला दूंगा, नेक्स्ट दिन सारे वायर गायब, ठीक है, मेरा पूरा कर्ज चुकता हो जाएगा। ओके, अब यहां तक आपका हम लोग ने 3 चीज पढ़ा जो आपको दिख रहे हैं, जो आपको यहाँ पर बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं, कि अगर बैटरी ना होता तो करंट नहीं निकलता, और करंट नहीं निकलता तो रिलेशन नहीं बनता, ओम्स लॉ वाला, ठीक है। बेशर्मो मैं आपको साइंस के लॉ समझा रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का, कुछ और नहीं, मारूंगा अभी, ठीक है। बायो का मन चलने लगता है, मारूंगा ना। केमिकल, हमने केमिकल ऊंचा चल रहा है क्या, ठीक, सबका फेवरेट है बायो, ठीक है। तो कैमरा चालू, सिर्फ कैमरा चालू है, ये तो बहुत भारी, पता है, नहीं 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 नहीं, ओके, ठीक है। तो इसका आपने फॉर्मूला देखा, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। फिर हमने करंट का फॉर्मूला देखा, इसका ऐसे हमने समझ लिए। फिर रेजिस्टेंस का देख लिए, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम्स। आपके पास ओम्स लॉ का रिलेशन देख लिए, फॉर्मूला सब देख लिए। यहां तक कि हम लोग ने यह भी देखा कि रेजिस्टेंस में कौन ज्यादा इफेक्टिव डालता है, लेंथ कैसा डालता है, सब कैसे डालते हैं। एक चीज साफ साफ आप पूरे फॉर्मूले में देखिए कि जो इसके सामने है अगर वो बढ़ेगा तो जिसका फॉर्मूला है उसको भी बढ़ाते जाएगा। कूलम बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, कूलम घटेगा तो करंट घटेगा, टाइम बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगा, समझे। एज यूजुअल यहां पे भी हमारे पास है, चार्ज बढ़ गया पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएंगे, वर्क डन ज्यादा काम करेगा तो पोटेंशियल ज्यादा काम बताएगा। एज यूजुअल यहां पे भी हमने इसका भी एग्जांपल देख लिया। आपको एग्जाम में ना जाता पता है कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, वो इतना बोलेंगे कि ठीक है चलो ये तो आपको आता ही आता है, या तो आपको इन दोनों में घुमाएंगे, इनमें और इनमें घुमाएंगे। वो बोलेंगे कि मैं या तो इसमें आपके टेस्ट में दिया भी गया है कि मैं लेंथ को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना, लेंथ तो डायरेक्ट है ना, लेंथ डायरेक्ट है, अगर लेंथ डायरेक्ट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कितना बढ़ा रहे हो 2 तो 2 ये भी बढ़ेगा, समझे। सॉल्व करना होता है, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा आपको। मैं जो नीचे वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा काम करेगा, समझ गए। होप सो आपने यहां पे आज हमने जो बात किए हैं आपको समझ में आया हो, अच्छी चीजें सीखे हो, ठीक है। बाकी चीजें हम नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। चलिए बंद करो, तो टॉपिक भटका दिया पूरा, ठीक है। तो देखिए अभी भले ही हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है, लेकिन अभी हमारे पास चीज बाकी है कि एक्चुअली यहाँ पे ये हीट काम कैसे करता है। क्यों आपको मैंने कहा बल्ब लाने के लिए,
बल्ब का बाकी है, हमने हर चीज आपको बताया, लेकिन बल्ब कैसे क्या काम करता है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस अगर एक साथ में 2 से 3, 3 से 4 होगा तो कैसे काम होगा। हमारे पास रेजिस्टेंस रखे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस को लाइन में जोड़ेंगे तो क्या होगा, अलग अलग जोड़ेंगे तो क्या होगा। अभी हम यहाँ पे एक साथ में इसको जोड़ते, अलग अलग भी जोड़ रहते हैं, इसको सीरीज और पैरेलल कहते हैं। आपके क्लास में बैटरी वाला तो नहीं है, लेकिन कि आपके क्लास में रेजिस्टेंस को लेके भले है, हमारा अभी तक इसमें वर्किंग का रेजिस्टेंस को लेके बाकी है और कई सारे काम बाकी है। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग यही चीज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।